बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में सलाम फेरने से पहले एक दुआ पढ़ी जाती है। उस दुआ के बारे में हमें आज कुछ मसाइल समझना है मेरे दोस्तों। बड़ा अहम मसला है ये, थोड़ी सी तफसील इसकी समझें आप। सबसे पहली चीज़ तो समझने की यह है कि हम जब आखिरी कायदे में बैठते हैं जिसको अत्तहियात कहते हैं, तो अत्तहियात में जब बैठते हैं तो अत्तहियात में बैठने में सबसे पहले यानी आखिरी कायदा जो होता है, जब सलाम फेरने के लिए बैठते हैं तो उसमें सबसे पहले हम अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, पूरी जो अत्तहियात है वो पढ़ते हैं, जिसको तशहुद कहा जाता है। उसके बाद हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पहले कायदे में सिर्फ अत्तहियात पढ़ के हम खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जो पहली अत्तहियात में बैठते हैं। लेकिन जो आखिरी सलाम फेरने वाली अत्तहियात होती है उसमें हम दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद हम दुआ पढ़ते हैं। तो ये सलाम फेरने से पहले जो दुआ का मसला है वहां पर हमें दो बातें समझनी है। पहली चीज तो यह है कि उस वक्त हम अरबी जुबान में जो भी चाहे दुआ मांग सकते हैं, बल्कि इसकी तरगीब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हमको समझाया है कि दरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआ मांगना चाहिए, वो दुआ कबूल होती है। लेकिन उसके लिए क्या शर्त है? अरबी में हो, उर्दू में नहीं। उर्दू में हम नमाज के बाहर दुआ मांग सकते हैं, लेकिन नमाज के अंदर अगर उर्दू में या हमारी जो भी लैंग्वेज है, हम अंग्रेजी जानते हैं, मराठी जानते हैं, गुजराती जानते हैं, जिस जुबान में भी अगर हमने दुआ की तो हमारी नमाज क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, फासिद हो जाएगी। इसलिए शर्त है कि हम नमाज में अगर दुआ मांग रहे हैं तो अरबी में दुआ हो, और उसके लिए भी शर्त है कि वो दुआ ऐसी हो जो कुरान और हदीस में आई हो, वो यानी वो ऐसी दुआ हो कि जो अल्लाह के सिवा हम किसी से न मांग सकते हो, ठीक है। उसमें बहुत से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार ये पढ़ते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दुआ है, कुरान में आई है। बहुत रब्बिग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ये दुआ है। बहुत से ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये भी दुआ पढ़ते हैं। ऐसे और भी दुआएं आई हैं जिनको एहतिमाम लोग करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी अहम, हालांकि हम में से बहुत सौ को ये दुआ याद भी है, पढ़ते भी हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड, उसकी अहमियत आज आपको समझाना है, ताकि बहुत से वो लोग जिनको ये दुआ याद नहीं है उनको भी ताकि ये दुआ याद करने की तड़प और फिक्र पैदा हो, और बहुत से वो लोग जिनको दुआ याद है लेकिन अगर गलत पढ़ते हैं तो सही आज वो दुआ अपनी कर लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबे रसूल हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महबूब और यार गार हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अल्लिमनी दुआअन अदउ बिही फी सलाती, अल्लाह के नबी मुझे कुछ ऐसी दुआ सिखाएं आप जिसको मैं नमाज में मांगा करूं, नमाज में पढ़ा करूं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह दुआ सिखाई। यहां आप तसव्वुर करें, पूछने वाले को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बताने वाले हमारे नबी इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी अहम दुआ सिखाई होगी। तो वही दुआ जिसको दुआए मासूरा कहते हैं। मैं देखो आपको स्क्रीन पर लिख रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, उसका तर्जमा भी कर रहा हूं। जिनको याद नहीं है वो याद करने की कोशिश करें, और जिनको याद है वो उसको सही करने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, बाज़ रिवायतों में कसीरा के साथ कबीरा भी आया है, बाज़ रिवायतों में कसीरा की जगह पर कबीरा आया है, दोनों तरह की रिवायतें हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व कबीरा, और मैंने लिखा है दोनों को मिला लो तो बहुत अच्छा है। ए अल्लाह, मैंने अपने आप पर बहुत ज्यादा जुल्म किया, बहुत बड़ा जुल्म किया, ज़ुल्मन कसीरा व कबीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, और अल्लाह तेरे सिवा गुनाहों को कोई बख्श नहीं सकता, तेरे सिवा गुनाहों को कोई माफ नहीं कर सकता। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, लिहाजा ए अल्लाह तू अपनी तरफ से मुझे बख्श दे, वरहमनी, और मुझ पर रहम फरमा, इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बिलाशुबा तू बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग सोचते हैं कि ये मग़फ़िरत की और अपने आप पर मैंने जुल्म किया, ये बात करने की क्या जरूरत है? यहाँ तो नमाज पढ़ी, हमने कहाँ जुल्म किया? लेकिन मेरे दोस्तों, नमाज बड़ी अहम इबादत है। जैसे अल्लाह की बारगाह में हमारी ये नमाज होनी चाहिए थी, वैसे उसका हम हक अदा नहीं कर सकते। तो हमने हो सकता हो कुछ गलत सोचा हो, नमाज में ख्यालात इधर उधर चले गए हो, पढ़ने में कुछ मिस्टेक हो गई हो, तवज्जो नमाज में पूरी बन ना पाई हो, तो हम सलाम फेरने से पहले अल्लाह से माफी मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला, जैसे तेरे लिए नमाज पढ़नी चाहिए थी वैसे हम नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए बड़ा जुल्म किया अल्लाह हमने, अल्लाह तू हमको माफ कर दे, अल्लाह तू बख्श दे, तू हम पर रहम फरमा दे, तू बख्शने वाला है, मेहरबान है। इस टाइप दुआ करके हम अल्लाह तबारक व तआला से गोया माफी मांगते हैं। तो ये इस्तिग़फ़ार करने का फायदा ये होता है कि नमाज में जो कमी कोताही होती है अल्लाह उसको दूर कर देता है, और अल्लाह अपनी बारगाह में उस नमाज को कबूल कर लेता है। तो ये बड़ी अहम दुआ है जिसको दुआए मासूरा कहते हैं। नमाज से पहले यानी सलाम फेरने से पहले इस दुआ का हमें एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक दे और अल्लाह ताला हमारी नमाजों को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूल बख्शे।